सो फाइनली यार मेरा एडमिशन प्रोसेस जो था IIM त्रिची का वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो था बैंक से लोन सैंक्शन करवाना। एंड बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस मैं एक्चुअली दो बैंक से लोन सैंक्शन करवा लेता हूँ। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मतलब 21 लाख का लोन आपको बिना किसी गारंटर के, बिना किसी क्या कहते हैं कोलेट्रल के मिल गया। ये मैं पूरा प्रोसेस डिस्कस करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो डिस्कस करूंगा। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज जिससे आप सेव कर सकते हैं ऑलमोस्ट 2 to 3 लाख रुपीज ऑन योर इंटरेस्ट, क्योंकि आपका पूरा इंटरेस्ट वे ऑफ हो जाएगा जब तक आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने ये अप्लाई किया। अगर आप भी एस्पिरेंट है या फिर कैट 2026 के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आप भी ज़रूर देखेंगे फ्यूचर में लोन सैंक्शन करवाना। तो इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी ट्यूटोरियल की या फिर किसी गाइडेंस की कि आपको कैसे लोन सैंक्शन करवाना चाहिए। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ, डिस्कस करने से पहले यार, अगर आप नए हैं प्लीज़ मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं। मतलब बाद में प्लीज़ कर देना, क्योंकि दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और इस चैनल पे जितनी भी जर्नी होगी, जितने भी केस कॉम्स होंगे, वो मैं सारे डिस्कस करूँगा। आने वाले दिनों में मेरी IIM त्रिची की लाइफ मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं एंड शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेन थिंग, आप किससे सैंक्शन करवा रहे हैं। मैं अगर आपको क्लियर कट बोलूं, PSU बैंक्स, जो भी आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया या PNB हो गया, इस टाइप के जो बैंक्स होते हैं, PSU गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट सेक्टर हो गए या फिर NBFCs हो गए, जैसे क्रेडिल आगे आपके पास ऐड आते होंगे, उनसे मैं प्रिफर नहीं करूँगा आपको लोन सैंक्शन करवाना। प्रोसेस दोनों में सेम है, एक ही दिन के अंदर सैंक्शन हो जाता है अगर आपने राइट बैंक चुना। वो कैसे, वो बताता हूँ मैं। अगर यार अपनी स्टोरी बताऊँ, मुझे एक रिलेटिव्स में से पता चला था कि वो PNB में काम करते हैं और वो आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवा देंगे। मुझे लगा ठीक है यार, मैं नया था इस चीज़ में, तो मैंने PNB के थ्रू उनको कॉल किया। उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी मेरे 10th मार्कशीट, 12th ग्रेजुएशन की, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांगे। मेरे फादर के भी उन्होंने बैंक आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स मांगी। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा यार, मुझे कोई को बोरोवर नहीं चाहिए या गारंटर नहीं चाहिए, तो पता नहीं क्यों मांग रहे हैं। बट PNB का जो प्रोसेस था, उन्हें को गारंटर चाहिए था। इवन KYC वगैरह काफ़ी बड़ा प्रोसेस था। उन्होंने लगभग मेरे 3 से 4 दिन लगा दिए। इवन मुझे बैंक, जो मेरे नियरेस्ट ब्रांच है, वो विजिट करनी पड़ी, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े। मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस था। मेरा लोन ऑलमोस्ट सैंक्शन हो गया था। एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था, एक टर्म होती है CSIS। अगर आपके पेरेंटल इनकम एक सर्टेन ब्रैकेट, अगर आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो आपका 100% जो है इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाएगा, अप टू 10 लाख रुपीज ऑफ द लोन अमाउंट सैंक्शन। और अगर आप 4.5 लाख से 8 लाख के बीच में होता है तो ऑलमोस्ट 3 to 5% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए मुझे अप्लाई करना था। मुझे क्लैरिटी मिल नहीं रही थी, दिन जाते मतलब पास हो रहे थे और एकदम डेडलाइन आने वाली थी जो मेरी फीस सबमिशन की IIM त्रिची के लिए। मैंने ब्रांच मैनेजर से पूछा, उन्हें भी कोई क्लियर आइडिया नहीं था, क्योंकि वो मेरी होम ब्रांच जो यहाँ मेरे गांव के पास है, वो मैनेजर इसे हैंडल कर रहे थे। एंड IIM, उनका कोई वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ से लोग मतलब आसपास, मतलब उन्होंने कभी सैंक्शन ही नहीं करवाया था कोई स्टूडेंट लोन, तो उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था। तो मुझे ये पहला लोन सैंक्शन हो चुका था, बस मुझे उस पर डालना था इन्फो और वो फीस डिडक्ट हो जाती उस लोन अमाउंट में से। बट मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि मुझे CSIS, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके इजीली 2 से 3 लाख रुपए बच सकते हैं अगर आप इस इनकम ब्रैकेट में फॉल करते हैं, आपकी पेरेंटल इनकम। तो मैं कॉन्टैक्ट देखने लगता हूँ IIM त्रिची की ही साइट पे, उन्होंने जो बैंक मेंशन कर रखे हैं। फिर मुझे पता चलता है जो PNB है वो ऑफर कर रहा है ROI 6.85 एंड सेम टाइम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड कर रहा है 6.75। हालांकि काफ़ी छोटा मार्जिन है, इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप जल्दी पे कर रहे हैं। बट मुझे लगा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, ये पूछ के कि ये CSIS वाला जो फंडा है वो उनके क्लियर है या नहीं है। मैंने कॉल मिलाया ब्रांच मैनेजर को, उन्होंने बोला आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हम अप्लाई करवा देंगे, जो आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स है
उसके बेसिस पे ही जो मुझे क्लैरिटी पीएनबी से नहीं मिल रही थी, तो मैंने उनको बोला कि बट मैं ऑलरेडी सैंक्शन मतलब लेटर आ चुका है मेरे पास। उन्होंने बोला आपका सैंक्शन नहीं हुआ है ना, आपके पास लेटर आया है, दैट्स नो इशू, आप हमारे से कराइए एंड इन दी एंड हम डील कर लेंगे सारा कुछ। तो मैंने बोला कितना टाइम लग जाएगा? वो बोला विद इन 1 डे आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा यार कहीं जाना नहीं है, जैसा मुझे पीएनबी में जाना पड़ रहा था, तो ये तो बढ़िया है ना, केवाईसी वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने इंस्टेंटली मेरा सेविंग अकाउंट खुलवाया, मतलब जो भी ओटीपीज वगैरह है, जब के जब मेरा जो है सेविंग अकाउंट खुल गया एंड विद इन 1 डे मेरा जो पूरा लोन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। इसके अगर मैं चार्जेस वगैरह बताऊं तो कुछ नोटरी होती है, ऑलमोस्ट 1600 रुपीज़ का आपका जो है चार्जेस लगते हैं, जो उन्हें मतलब गवर्नमेंट नोटरी वगैरह होते हैं उसके चार्जेस होते हैं, वो लगे। मुझे सेविंग अकाउंट में ऑलमोस्ट 2000 अमाउंट डालनी पड़ी एंड मेरा जो पूरा लोन था वो सैंक्शन हो गया विद इन 1 डे। आपको अगर इसके अलावा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता उसका लोन चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लैपटॉप के लिए किया था जो आप देख रहे हैं, मैं मैक ली है, मुझे चाहिए था कोई लॉन्ग टर्म के लिए लैपटॉप, तो मैंने मैक M5 खरीदी है, वो भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे। तो इसके लिए भी लोन विद इन 1 डे, मतलब मैंने सिर्फ इसकी फ़ोटो भेजी है, इन्वॉइस भेजी है और वो अमाउंट क्रेडिट हो गई मेरे बैंक अकाउंट में। तो मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो था ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस लगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ। पीएनबी में मुझे काफ़ी मतलब ब्रांच में जाना पड़ रहा है, काफ़ी बार केवाईसी करवानी पड़ रही है, उनकी साइट नहीं चल रही। इसमें मुझे कोई साइट विजिट नहीं करनी थी, सिर्फ डॉक्यूमेंट दिए एंड मेरा लोन प्रोसेस हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम कौन प्रोवाइड कर रहा है, और ये आप जान सकते हैं जो आपका कॉलेज है जो भी है। और इवन आप अगर टॉप 50 कॉलेज भी देखें, कोई कोलेट्रल या कोई को बोरोअर नहीं लगता, आपके पेरेंट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती उनका साइन वगैरह, सिर्फ आपके नाम पे ही वो एजुकेशन लोन पूरा सैंक्शन हो सकता है अगर आप राइट प्रोडक्ट चुन रहे हैं, जिस केस में मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को चुना। तो लोन का ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज CSIS, ये काफी आपको लग रहा होगा करे ना करे, बट इस चीज को आप लेके चलना। इसमें आपका लगेगा क्या, आपके ऑथराइज जो भी हमारे यहाँ पे जैसे दिल्ली में इनकम सर्टिफिकेट बनता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करना, काफी अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि आपका काफी इंटरेस्ट वेव ऑफ जो है गवर्नमेंट पे करती है, तो इसमें आपका काफ़ी अच्छा खासा पैसा बच सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ये था मेरा लोन प्रोसेस, जो भी मतलब मुझे लगा इजी था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का काफ़ी इजी, विद इन 1 डे मैंने जस्ट डॉक्यूमेंट्स भेजे और पूरा लोन सैंक्शन करवा दिया उन्होंने। और हाँ, आपका कैट का स्कोर कार्ड, आपका ऑफर लेटर, ये चीज़ें भी ज़रूरी है आपको देना उनको। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आप हैं नए इस चैनल पे, मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाली हैं, क्योंकि मैं शेयर करूँगा अपनी पूरी MBA जर्नी आपके साथ। आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा, उनमें आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।